सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ नोन एज पॉइंटर्स। अब देखो, अगर मैं सी या सी प्लस प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जावा या पाइथन के केस में बात करूँ तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, यहाँ पे पॉइंटर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम पॉइंटर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एंड कैसे पॉइंटर्स मेरा हर जगह काम आता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन माय आईपैड स्क्रीन कि यहाँ पे जो टॉपिक है, द टॉपिक इज़ पॉइंटर्स। अब देखो, पॉइंटर्स को समझने से पहले ना यहाँ पे एक छोटा सा प्री रिक्विजिट ले लेते हैं। प्री रिक्विजिट किसका? यहाँ पे हम प्री रिक्विजिट रखेंगे वेरिएबल्स का। अब देखो, आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड वेरिएबल्स होते ही क्या हैं? मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि वेरिएबल्स एक कंटेनर्स की तरह ही होते हैं। अब ये कंटेनर्स क्या करते हैं? ये अपने अंदर कुछ डेटा को होल्ड करते हैं, राइट। अब आपको पता है कि जो वेरिएबल है वो अभी के लिए एक डेटा को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। अब मैं देखूँ कि वेरिएबल कैसे मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं वेरिएबल, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता था डेटा टाइप, कि किस टाइप ऑफ डेटा वो वेरिएबल अपने अंदर होल्ड करेगा। उसके बाद वेरिएबल का नेम, कुछ भी नेम हो सकता है, इस इक्वल्स टू, यहाँ आप कह सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड इसके अंदर मैं डालता था कुछ डेटा। एग्जैक्टली दिस इज द सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अब अगर मेरे को कोई वेरिएबल को क्रिएट करना है तो मैं लिख सकता था कि अगर मेरे को एक 10 को एक कंटेनर या वेरिएबल के अंदर डालना है तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इंट इज अ डेटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इस केस में वेरिएबल नेम है वैर, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में कि जो 10 है, ये जो 10 है, ये 10 एक वैर नाम के वेरिएबल के अंदर हो रहा है स्टोर। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको पिक्चर सारी क्लियर है। अब पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है? फिर देखो, पॉइंटर्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैर है ये कहीं ना कहीं किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, मेरे को नहीं पता कहाँ पे, एक्स वाई जेड, किसी भी मेरे पूरे मेमोरी में किसी भी मेमोरी लोकेशन पे क्या करेगा, एक इंट मतलब 4 बाइट ऑफ मेमोरी ये वैर नाम का कंटेनर अपने अंदर कर लेगा होल्ड। तो वो क्या करेगा, पूरी मेमोरी में से, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 GB की मेमोरी है, 50 GB की मेमोरी है, 500 GB की मेमोरी है, इतनी सारी मेमोरी में से कोई भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी में एक वैन नाम का कंटेनर बन जाएगा एंड इस कंटेनर में 10 वैल्यू हो जाएगी स्टोर। क्लियर है? अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि वैन नाम का वेरिएबल एक्चुअली में बना कहाँ पर है, मतलब इस वैन नाम के वेरिएबल का मेरे को मेमोरी एड्रेस निकालना है कि यार इस पर्टिकुलर जगह पे ये वैन नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेरी मेमोरी के अंदर, तो वो चीज़ अगर मेरे को स्टोर करनी है, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अगर मेरे को स्टोर करना है, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या करता है, इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। कि यार मैंने एक वेरिएबल तो बना दिया, उसके अंदर डेटा भी डाल दिया, बट वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही क्या करता है मेरी मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस को मैं कहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, पॉइंटर के अंदर। अब जैसे आपको पता है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसी तरीके से मैं पहले पॉइंटर को डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, पॉइंटर को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, कि मैं पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो जैसे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता था उसी तरीके से मैं यहाँ पे पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर करूँगा। अब देखो, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता था, सबसे पहले मैं लिखता था डेटा टाइप, और डिक्लेरेशन के केस में, जस्ट डिक्लेरेशन के केस में मैं लिखता था वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे मैं लगा देता सेमीकोलन, दैट्स इट। अब इसी तरीके से मेरा पॉइंटर भी डिक्लेयर हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल नेम की जगह हो जाएगा सबसे पहले तो एक तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पॉइंटर का नेम, मतलब जिस नाम का मैं पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, एंड जो मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट साइन में। व्हाट डज दिस एब्स्ट्रैक्ट साइन मीन्स, अगर किसी भी वेरिएबल के पहले एब्स्ट्रैक्ट साइन लग गया मतलब वो वेरिएबल नहीं है,
वो एक पॉइंटर है, और वो पॉइंटर क्या कर रहा है, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो अगर मेरे को एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेटा टाइप, किस टाइप ऑफ डेटा को अपने अंदर होल्ड कर रहा है, एंड उसके बाद मैं पॉइंटर का नेम लिखने से पहले मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट पॉइंटर का नेम एंड देन सेमीकोलन, दैट्स इट। अब अगर मेरे को पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है तो देखते हैं हम पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर में देखूं तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। अब देखो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने से पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि जो मेरा पॉइंटर है वो क्या अपने अंदर होल्ड कर रहा है, वो मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है किसी भी वेरिएबल का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ, इंट var, और इसके अंदर मैं कुछ 10 डाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, एक var नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 10 डाल दिया। अब ये var नाम का जो वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस को होल्ड कराने के लिए तो मेरे को एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ये पॉइंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक इंट मतलब डेटा टाइप लिख दूंगा, या पहले इसका सिंटेक्स ही लिख देता हूँ। द सिंटेक्स इज, सबसे पहले आई राइट द डेटा टाइप, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट साइन, देन पॉइंटर नेम इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, दैट्स इट। अब ये तो हो गया सिंटेक्स। अब एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट, क्लियर, फिर मैं लिखूँगा एब्स्ट्रैक्ट साइन, फिर लिखूँगा पॉइंटर का नेम। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने पॉइंटर का नेम लिख दिया ptr इज इक्वल्स टू, अब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर मेरे को निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, आपको पता ही है, दैट इज़ यूजिंग दी एंड ऑपरेटर। एंड इसके बाद मेरे को यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है, तो वेरिएबल कौन सा था मेरा, var। तो var नाम का वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस को आप एक पॉइंटर नाम के वेरिएबल, पॉइंटर भी एक तरीके से आपका वेरिएबल ही है, आप पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर इस var नाम का वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो अपने अंदर शो कर दो। आपको समझ आ रही है कि जो भी मेरा var नाम का वेरिएबल था उसका एड्रेस, उसका पता आप एक पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर शो कर दो, दैट्स इट। क्लियर है, चीज़ समझ आ रही है। सो इन सब चीज़ों को ना हम एक बार प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द कंपाइलर स्क्रीन। तो गाइस एज यू कैन सी ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन मैंने ऑलरेडी एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके रखा हुआ है, एंड एज यूजुअल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन हम हटा देते हैं। एंड देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाना है, इंट var इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने डाल दिया 10। अब इस वेरिएबल का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो मेरे को एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करना है। तो मैंने क्या करा, एक ptr करके पॉइंटर बना लिया, एंड इसके अंदर var नाम के वेरिएबल का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो मैंने कर दिया स्टोर। तो var का मेमोरी एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ptr नाम के पॉइंटर के अंदर। अब अगर मेरे को इसका मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराना है कि var नाम का जो भी वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर है मेरी मेमोरी के अंदर, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डी ऑपरेटर या स्पेसिफायर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मॉडुलस p, क्योंकि ये एक पॉइंटर है। एंड यहाँ पे मेरे को ptr की वैल्यू को करा देना प्रिंट। एंड देखना जो भी डेटा होगा वो एक हेक्साडेसिमल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ डेटा आया है, कुछ वैल्यू आई है, एंड इस वैल्यू का हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब इसके अंदर कुछ नंबर्स भी हैं और इसके अंदर कुछ इंटीजर्स भी हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो अगर मैं देखूँ पूरी मेरी मेमोरी के अंदर जो var नाम का वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर है, वो इस मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर है। क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत, ओके। तो गाइस देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका एक मैं छोटा सा पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में समझा देता हूँ आपको कि देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल था। अब वेरिएबल नाम का एक कंटेनर था। अब इस कंटेनर के अंदर वैल्यू क्या थी, 10। तो 10 तो हो गई वैल्यू, var क्या हो गया, नेम ऑफ वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ये कहीं ना कहीं मेमोरी एड्रेस पे कहीं ना कहीं स्टोर है। तो इसका मेमोरी एड्रेस क्या था, फॉर एग्जांपल 0x, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लैपटॉप स्क्रीन में इसका एड्रेस 7FFE6C 14DEFC। तो ये क्या हो गया, एड्रेस हो गया किसका, एड्रेस ऑफ var वेरिएबल।
ठीक है। अब हमने एक और चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करी थी, हमने इंट्रोड्यूस करा था एक PTR करके पॉइंटर। अब पॉइंटर अपने अंदर कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा था, पॉइंटर अपने अंदर होल्ड कर रहा था मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। क्लियर है। तो यहाँ पे PTR तो हो जाएगा नेम ऑफ द पॉइंटर, एंड इस पॉइंटर के अंदर वैल्यू कौन सी थी, एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया इस पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर, इस डेटा के अंदर। एंड ऑल्सो ये पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसका मेमोरी एड्रेस हो जाएगा 0x7 ABCD 789 ADEFC। तो ये जो इसके अंदर डेटा है दैट इज़ द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, और ये जो सेकेंड वाला डेटा है ये है एड्रेस ऑफ पॉइंटर इटसेल्फ। तो आई गेस इस वाले डायग्राम से आपको हर एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी कि var नाम के वेरिएबल के अंदर एक 10 नाम का डेटा है और ये वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस है। अब ये वाला जो एड्रेस है वो एड्रेस स्टोर हो रहा है एक पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड ये पॉइंटर का भी खुद का कुछ ना कुछ एड्रेस हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ डी रेफरेंस या डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी रेफरेंसिंग ऑफ ए पॉइंटर। नाउ व्हाट इज डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। देखो अभी तक हमने क्या करा था, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने प्रिंट एफ में हमने मॉडुलस पी के हेल्प से हमने PTR की वैल्यू को करा दिया था प्रिंट। अभी PTR मतलब ये वाले जो पॉइंटर है कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा था, इट इज़ होल्डिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिसकी वजह से मेरे को जो रिजल्ट आ रहा था वो कुछ हेक्साडेसिमल में रिजल्ट आ रहा था। बट ये पॉइंटर के थ्रू ही अगर मेरे को ये 10 को एक्सेस करना है तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। मतलब ये जो पॉइंटर है ये अपने अंदर एक तो मेमोरी एड्रेस तो होल्ड कर ही सकता है वेरिएबल का, ऑल्सो इट कैन ऑल्सो होल्ड द डेटा ऑफ द वेरिएबल। और वो डेटा कैसे होल्ड कर सकता है, अगर वो डेटा मेरे को प्रिंट कराना है तो डेटा को प्रिंट कराने के लिए आप जस्ट PTR पॉइंटर के आगे जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट साइन लगा दो। तो ये क्या करेगा, ये PTR एक जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है दैट इज़ 10 ये रिटर्न करके दे देगा। सिंपल। एक बार इसको करके देख लेते हैं यार, ना आप देख सकते हो कि वही वाला कोड मैंने वापस ओपन करके रखा हुआ है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो PTR नाम का जो भी पॉइंटर है वो अपने अंदर var नाम के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, जो भी PTR है अब मेरे को इसके अंदर जो भी var नाम का वेरिएबल है इसका डेटा मेरे को स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा एब्स्ट्रैक्ट PTR, और यहाँ पे क्योंकि अब ये वैल्यू को होल्ड कर रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो मेरे को P की जगह करना पड़ेगा यहाँ पे D। अब इसको मैं रन करूँगा तो यू कैन सी दैट अब जो PTR पॉइंटर है वो अपने अंदर कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दैट इज़ साइज ऑफ द पॉइंटर। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ पॉइंटर, कि पॉइंटर अपने अंदर कितना साइज़ को होल्ड करता है, मेमोरी का कितना साइज़ या कितना स्पेस अपने अंदर होल्ड करता है। सो देखो अनलाइक अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूँ तो डेटा टाइप्स क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ, या अगर मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ, या मैं कैर यूज़ कर रहा हूँ, तो हर एक डेटा टाइप अपने अंदर कुछ ना कुछ साइज़ को होल्ड करता था। फॉर एग्जांपल इंट का हो जाएगा 4 बाइट, फ्लोट का भी हो जाएगा 4 बाइट, लॉन्ग का हो जाएगा 8 बाइट, डबल का भी हो जाएगा 8 बाइट, एंड कैर का हो जाएगा सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी अपने अंदर होल्ड करता है। वेयर एज अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूँ तो पॉइंटर्स ना डेटा टाइप पे कभी भी डिपेंड नहीं होता। पॉइंटर्स अपनी मेमोरी होल्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे पास 32 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो हमेशा पॉइंटर होल्ड करेगा अपने अंदर मेमोरी 4 बाइट्स की, और अगर हमारे पास 64 बिट्स का सिस्टम है तो वो अपने अंदर मेमोरी होल्ड करेगा 8 बाइट की। अब इसमें मैं चाहे कैरेक्टर का पॉइंटर बना लूँ, चाहे इंटीजर का पॉइंटर बना लूँ, चाहे मैं फ्लोट का बना लूँ, डबल का बना लूँ, डजंट मैटर एट ऑल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके सिस्टम में बात होती है कि अगर 32 बिट्स का है
तो वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी अपने अंदर होल्ड करेगा, एंड अगर वो 64 बाइट्स का तो वो 8 बाइट ऑफ मेमोरी होल्ड करेगा। अब इसको समझने के लिए ना, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में आता हूँ, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने प्रीवियस वाला कोड लिखा था, इस कोड को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे ना मैं 2 पॉइंटर्स बनाता हूँ। एक पॉइंटर में बनाऊंगा इंटीजर का और एक पॉइंटर में बनाऊंगा कैरेक्टर का। इंटीजर ऑब्वियसली 4 बाइट ऑफ मेमोरी अपने अंदर होल्ड करेगा, और जो मेरा कैरेक्टर है वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी अपने अंदर होल्ड करना चाहिए, बट वो होता है इन द केस ऑफ वेरिएबल्स। पॉइंटर के केस में थोड़ा अलग काम करेगा, वो देखते हैं हम कैसे काम करेगा। तो मैंने क्या करा, एक इंट ptr1 करके एक पॉइंटर बना लिया इंटीजर के फॉर्मेट में, और एक कैर ptr2 करके एक मैंने दूसरा पॉइंटर बना लिया। अब मेरे को ना प्रिंट करना है इनका साइज़। तो जो साइज़ होता है पॉइंटर का, उसके लिए हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं ZU, मतलब साइज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइक पॉइंटर। सो यहाँ पे /n यूज़ कर लिया मैंने, एंड मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करा साइज़ ऑफ, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ptr1। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंटर का भी साइज़ निकाल सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया pointer2। इसको रन करके देखते हैं, एंड एज यू कैन सी दैट क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट्स का है, तो इसीलिए हर एक पॉइंटर कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो 8 बिट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। सो चाहे वो इंटीजर के फॉर्मेट में हो, चाहे वो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में हो, इट डजंट इवन मैटर। इट मैटर्स कि वो मेरा जो सिस्टम है वो कितने बिट्स का है। तो मेरा जो सिस्टम है 64 बिट्स का, इसलिए वो दोनों हमारे पॉइंटर्स 8 और 8 बाइट ऑफ मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो टाइप्स ऑफ पॉइंटर को समझने के लिए मैं पहले वाला कोड हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे ऊपर से छोटी सी हेडिंग डाल दूँगा, टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। अब ये टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टाइप ऑफ पॉइंटर है, दैट इज़ योर नल पॉइंटर। नाउ व्हाट इज़ नल पॉइंटर? एक ऐसा पॉइंटर जो कि एक नल वैल्यू को पॉइंट करे, मतलब कोई भी मेमोरी एड्रेस को अभी के लिए वो पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अगर एक नल पॉइंटर मेरे को बनाना है तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो मैंने लिखा इंट और एक ptr करके एक पॉइंटर बना दिया, और सिंपली इट इज़ पॉइंटिंग टू माई नल वैल्यू, दैट्स इट। तो इसको हम बोलते हैं नल पॉइंटर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ पॉइंटर, जिसको मैं बोलता हूँ वॉइड पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया VOI वॉइड पॉइंटर। अब ये वॉइड पॉइंटर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। सो अगर मेरे को वॉइड पॉइंटर बनाना है तो मैं लिखूँगा वॉइड, और जैसे हम ptr बनाते थे पॉइंटर, और दैट्स इट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंटर तो बना दिया, बट उसका क्या है? रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले का रिटर्न टाइप था इंटीजर, बट इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। दिस मीन्स अभी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, बट इन फ्यूचर हाँ, इसका हम रिटर्न टाइप कुछ और बना सकते हैं। दैट इज़ नोन एज वॉइड पॉइंटर। एंड द थर्ड इज़ योर वाइल्ड पॉइंटर। अभी वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है वो हम देखते हैं। वाइल्ड पॉइंटर, देखो वाइल्ड पॉइंटर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जिसको मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, बट उसको इनिशियलाइज अभी तक नहीं करा है। मतलब पॉइंटर बना के छोड़ दिया, बट उसके अंदर कोई भी मेमोरी एड्रेस में कोई भी मेमोरी एड्रेस मैंने उसके अंदर अभी भी इनिशियलाइज नहीं करा है। दैट इज नोन एज वाइल्ड पॉइंटर। सो अगर मेरे को एक वाइल्ड पॉइंटर बनाना है तो मैं एक नॉर्मल सी इंट और पॉइंटर बना के छोड़ दूँगा, दैट्स इट। सो यही थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ओके, क्लियर है? तो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉइंटर्स। अब देखो, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ पॉइंटर्स की, तो जो पॉइंटर्स है वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर मेरे को डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट या डिलोकेट करना है तो पॉइंटर्स वहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम आते हैं। पॉइंटर से क्या होता है, जो हमारा कोड होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कोड, एंड कोड के जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या एडवांटेजेस है कोड का। उसके बाद अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एरे को एक्सेस करना है, एरे के डेटा को एक्सेस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर मैं काफ़ी एफिशिएंटली एरे के डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाने हैं, ट्रीज बनाने हैं, लिंक लिस्ट बनाने हैं, तो वहाँ पे भी पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम आते हैं। सो आई कैन से दैट दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। एंड डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि ऑल्दो जो पॉइंटर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो पहले डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इट इज़ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सेकेंड डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर अगर मेरे को कोई भी वेरिएबल का डेटा को एक्सेस करना है। अगर मैं वेरिएबल का डेटा डायरेक्टली एक्सेस करूँ तो दैट इज़ अ वेरी ईजी थिंग,
बट अगर मेरे को पॉइंटर्स के थ्रू वेरिएबल का डेटा एक्सेस करना है तो वो थोड़ा बिट स्लोअर हो जाता है। ऑल्सो अगर मैंने गलत मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने का ट्राई करा तो मेरा जो मेमोरी है वो करप्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली में वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। So I can say that these are the advantages of pointers, disadvantages and disadvantages of pointers. So guys, that's all about this video. Thank you so much for watching this video. आज की वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखी। ऑल्सो इंट्रोडक्शन था ये पॉइंटर्स के बारे में, तो हमने देखा कि कैसे पॉइंटर डिक्लेयर होता है, कैसे पॉइंटर इनिशियलाइज होता है, एंड वेरिएबल और पॉइंटर के बारे में हमने चीज़ें रिलेट करी कि कैसे वेरिएबल काम करते हैं, कैसे हमारा पॉइंटर काम करता है। ऑल्सो हमने देखा कि साइज़ ऑफ द पॉइंटर क्या होता है, इट टोटली डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्सो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी और भी चीज़ें देखी थी पॉइंटर्स के बारे में। सो आई गेस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ़ यू डू देन डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।